मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो हमने शुरुआत करी थी यहाँ से। सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया था, उसके बाद फिर हमने अरहंतों को नमस्कार किया था, और उसके बाद में फिर हमने आचार्य पूज्य पाद जी ने कहा था कि मैं अपने अनुभव के आधार पर, शास्त्र और अनुमान के आधार पर ये बतलाऊंगा कि कैसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया जाता है। फिर कहा कि आत्मा के तीन भेद होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और फिर बहिरात्मा क्या होती है? जो शरीर को अपना समझता है वो बहिरात्मा, जो आत्मा को अपना मानता है वो अंतरात्मा, और जो सब कर्मों से खत्म हो गए हैं या चार घातीय कर्मों से खत्म, जिन्होंने समाप्त कर दिए हैं, वो परमात्मा। फिर बहिरात्मा के बारे में बताया था कि जो अपने को मनुष्य मानता है या त्रियंश मानता है या देव मानता है, वो सब बहिरात्मा है। और यहाँ हमने बताया था कि बहिरात्मा जो है दूसरे जीव को भी देखता है तो उसे भी शरीर रूप ही समझता है। उसकी जैसे अपनी देह को मैं मानता हूँ, ऐसे उसकी देह को भी वो ही मानता है। उसमें वो भेद नहीं समझ पाता। फिर उसके बाद में जो पत्नी पुत्र इत्यादि संबंध हैं, घर है, परिवार है, धन है, ये सब, इसके संबंध में भी उसे विभ्रम होता रहता है। उसे भी अपना ही मान के रखता है, और ऐसा करने से उसका संस्कार दृढ़ होता चला आता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने ये कहा कि शरीर को आत्मा मानना ही संसार के दुखों का सारा कारण है, और हमें अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। फिर हमने बताया कि विषय भोगों में ही फंस करके हमने उन विषयों को ही अपना उपकारी समझा, और कभी ये रियलाइज नहीं किया कि मैं इन विषय भोगों से रहित, ये विषय भोग जो है दुखमयी है, और विषय भोगों से अलग अतीन्द्रिय सुख जो है वो मेरा स्वभाव है। विषय भोग में कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे लास्ट टाइम? याद है आप लोगों को? विषय भोग, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में क्या क्या हमने बताए थे कि क्यों इंद्रिय सुख छोड़ने योग्य है और क्यों अतीन्द्रिय सुख हमें प्राप्त करने योग्य है। कोई बता सकता है? भूल गए क्या? हेलो, तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख का लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था। क्या क्या पॉइंट्स थे? दोबारा से रिवाइज करना क्या? ये भैया, इंद्रिय सुख में हम लोग ने डिपेंडेंसी डिस्कस किया था। डिपेंडेंसी होता है और वो टेम्पररी होता है। हाँ जी, टेम्पररी होता है। अतीन्द्रिय सुख, हाँ, और डिपेंडेंसी होती है, उसमें कुछ बाहरी वस्तु की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, अतीन्द्रिय सुख है जो विदाउट डिपेंडेंसी होता है और वो परमानेंट होता है। हाँ जी। ओके, और कोई पॉइंट था इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख का? कोई और ग्रुप में किसी को याद है? लगता है क्या बोलते हैं वो, आ
आगे दौड़ पीछे छोड़। ओके, अपन ने बोला था कि इंद्रिय सुख से अपना कर्म बंधन होता है, ठीक है, इसलिए वो दुख का कारण है। और इंद्रिय सुख में आकुलता है हमेशा, ठीक है। और हमने कहा था इंद्रिय सुख जो है वो निर्बल है। जो भी हमारी वेदनाएं होती हैं, सुखद या दुखद, वो निर्बल होती हैं हमारे कषायों के आगे। अगर हमें बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी अवेलेबल है और हम बड़े ही उसमें खुश हैं, और तभी कोई एक फ़ोन आ जाए और हमें एकदम कोई चिंता लग जाए, तो जो भी हमें इंद्रिय सुख मिल रहा है वो इंद्रिय सुख अब सारा का सारा मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि दिमाग में जो हमारे अब संकल्प विकल्प चलने शुरू हो जाते हैं उसके सामने वो इंद्रिय सुख इमैटेरियल है। उसी तरह से दूसरे हैंड पर कोई व्यक्ति अगर ध्यान कर रहा है, पद्मासन में बैठा हुआ है और गर्मी सर्दी हो रही है, साधु महाराज हैं, तो गर्मी सर्दी की वजह से उनके शरीर में गर्मी सर्दी लग रही है, मगर उन्होंने अपने मन को शांत कर लिया है, कषायों को कम कर लिया है। उसकी वजह से जो वो वेदना है, इंद्रिय वेदना, वो भी उनको वो भी नेग्लिजिबल होती है उनके लिए। क्योंकि कषायिक सुख या दुख, मतलब कषायों को करने से जो दुख होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके सामने इंद्रिय सुख या दुख सब नेग्लिजिबल है। ऐसे ही हमारी कषाय कम कर लेने से जो हमें सुख पैदा होता है, वो इंद्रिय अगर दुख भी आ जाए तो वो भी उसके सामने नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो फिर हमने जो ये टेम्पररी बताया था, वो बताया था कि टेम्पररी कैसे, कि इंद्रिय सुख हमें प्राप्त हुआ तो साता वेदनीय की उदय और उदीर्णा शुरू हो जाती है, मगर साता वेदनीय की उदय और उदीर्णा अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहती। अंतर मुहूर्त के पश्चात फिर से साता वेदनीय की उदय और उदीर्णा शुरू हो जाएगी और उसमें ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो इंद्रिय सुख कैसा भी हो वो टेम्पररी ही है, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा आप उसे भोग ही नहीं सकते। डिपेंडेंट है बाहरी परिस्थितियों पे, बाहरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कर्म का बंधन कराता है, आकुलता के साथ में है, इससे बोर हो जाते हैं। कुछ समय किया उसके बाद व्यक्ति बोर हो जाता है, अब कहता है अब दूसरा सुख भोगता हूँ, इस वाले सुख से मैं बोर हो गया, ठीक है। तो इंद्रिय सुख जो है हमें संसार में भ्रमण कराने वाला है, दुख है, दुख का कारण है, इसलिए इंद्रिय सुख को दुख कहा गया है, क्योंकि कर्म का बंधन कराएगा और भविष्य में दुख प्रकट कराएगा। और अतीन्द्रिय सुख क्या है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं, परमानेंट है, निरंतर सुख है, हमेशा रहता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा सुख है जो निरंतर रहता है। इस दुनिया में हम देख लें चारों तरफ नजरें दौड़ा करके, जो अपने दोस्त लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको देखें, दुनिया को देखें, ऐसा कौन व्यक्ति हमें दिखाई देता है जो निरंतर सुखी हो, किसने ऐसी अवस्था प्राप्त करी है, ठीक है। तो निरंतर सुख जो है वो मात्र अतीन्द्रिय सुख में ही है और कहीं पर भी निरंतर सुख नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अपन 17 स्टैंजा। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदन्तर्क्षेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। अब ये क्या बता रहे हैं पूज्यपाद जी, बाह्यार्थवाचक प्रवृत्ति। बाह्यार्थवाचक प्रवृत्ति मतलब हमारी जो वचनों की क्रिया है, बाहरी जो हमारे वचन है। सॉरी, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या आपने? हाँ, कर दिया है मैंने। ओके। तो जो बाह्यार्थ वाचक प्रवृत्ति है, जो हमारे बहिर्वचन है, जो हम वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ठीक है, बोलना छोड़ दें अपन। और आभ्यंतर ऊहापोह, जो हमारे अंतरंग में विचार चलते हैं, ऊहापोह चलती है, संकल्प विकल्प चलते हैं, उसको भी त्याग दें, ठीक है। तो बहिर्वाचम, बाहिर में जो हम वाचन है उसे त्यक्त्वा, उसे त्याग दें, और जो अंतरंग में ऊहापोह है उसे भी त्याग दें। और फिर क्या करें, त्याग दे करके हम क्या करें, त्याग दे करके अपन अभ्यंतर योग को प्राप्त करें।
तो बाह्यार्थ, वाचक प्रवृत्ति और अभ्यंतर ऊहापोह को आगे कही जाने वाली रीति के अनुसार संपूर्णतः छोड़ देना चाहिए। अब आगे बतलाएंगे। संक्षेप में यही अभ्यंतर योग है और यही परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। योग किसे कहते हैं? योग होता है जोड़ना, है ना। योग 2 और 2 4, 2 और 2 को जोड़ना, ठीक है। योग का क्या मतलब होता है? अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ना, ये योग है। हमने क्या कर रखा है? आत्मा को शरीर से जोड़ा हुआ है, आत्मा को परद्रव्य से जुड़ा हुआ है, आत्मा को ख्याति पूजा से जुड़ा हुआ है, आत्मा को परिवार से जुड़ा हुआ है, आत्मा को धन से जुड़ा हुआ है, आत्मा को न जाने कहाँ कहाँ से हमने संकल्प विकल्प जोड़े हुए हैं। और योग क्या है? सारी चीज़ों से विरक्त होकर के आत्मा को आत्मा से जोड़ देना, ये योग है। तो ये योग कैसे प्राप्त होगा? जो बाहर की हमारी वचन प्रवृत्ति है उसे हमें छोड़ना होगा। जब तक बाहर में हमें किसी को बोलने का विकल्प है, समझाने का विकल्प है, बात करने का विकल्प है, तो व्यक्ति अंतर से योग नहीं कर सकता, अपनी आत्मा से योग नहीं कर सकता। अब वो बाहर में योग कर रहा है। ऐसे ही अभ्यंतर ऊहापोह, जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं, वो संकल्प विकल्प जब तक चल रहे हैं तब तक हमारी आत्मा से आत्मा का योग नहीं हुआ। जहाँ संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे वहीं पर ही आत्मा का आत्मा से योग संभव है। तो इसको क्या करें? जो वचन है, वचन को हम छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? वचनों को हम कृतकायित अनुमोदना से छोड़ दें। ना तो वचनों को बोलें, ना किसी से बुलवावें और ना अनुमोदना करें। और अंतरंग, जो हमारे अंदर के ऊहापोह चल रही है, मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उनको भी छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये दुख है। हमारा बोलना दुख है, हमारे लिए दुख है, दुख का कारण है। हमारे मन में संकल्प विकल्प चलना दुख का कारण है। हमारे अंदर किसी वस्तु के प्रति राग हो रहा है, किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, किसी से भय हो रहा है, किसी के प्रति चिंता हो रही है, ये सब दुख है। इंद्रिय सुख की इच्छा हो रही है, ये सब दुख है। और सुख कहाँ है? आत्मा का आत्मा से योग। जहाँ आत्मा का आत्मा से योग हो, इस पूरी दुनिया के अंदर, सारी अवस्थाओं के अंदर जहाँ आत्मा का आत्मा से योग है, वहीं सुख है। उसके अलावा सारी जगह पर दुख है। अभ्यंतर ऊहापोह। अब अभ्यंतर जो हमारे अंतरंग की ऊहापोह है, ये कैसे शांत होती है? ये शांत होती है इस श्रद्धान से, इस ज्ञान से और इस बात में रमण करने से कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं हमेशा जानने वाला था, हमेशा जानने वाला रहूँगा, मात्र मैं ज्ञायक भाव हूँ। उसका अवलंबन लेकर के सारे ऊहापोह को जीव जीत लेता है और सुख को प्रकट करता है। ठीक है। ऊहापोह को जीत के क्या करेगा? योग को प्राप्त करेगा, आनंद को प्राप्त करेगा, असीम आनंद को प्राप्त करेगा। ऐसा आनंद जो आज तक प्राप्त नहीं किया। जब तक जीव बाहर में राग करता है, बाहर में द्वेष करता है, तो दुखी रहता है। और जब राग और द्वेष छोड़ के अपनी आत्मा में प्रवेश करता है तो असीम सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति क्यों होती है? जब हम राग द्वेष छोड़ देते हैं, ऊहापोह छोड़ देते हैं, तो सुख की प्राप्ति क्यों होती है? विचारणीय बिंदु है। सुख की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है और राग और द्वेष से हमारा वो स्वभाव ढका हुआ है। जैसे ही राग द्वेष खत्म होते हैं, मंद होते हैं, वैसे ही अपना स्वभाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। अपना सुख का जो स्वभाव है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये सुख फ्री का सुख है।
जो बाहर में अपन इंद्रिय सुख अपन करते हैं ना, हमने बोला डिपेंडेंट है, ये है वो है, उसलिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पैसा भी खर्चना पड़ता है। और आत्मा को सुख जो है वो फ्री है, बैठो और ध्यान करो और सुख को प्राप्त करो। अब से तो भगवान को अनंत सुख प्रकट हो रहा है, अनंत ज्ञान प्रकट हो रहा है, उन्हें कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता, ठीक है। मगर अपने को अगर गोलगप्पे भी खाने हैं तो भी उसके लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं, बाहर में वस्तुएं लेके आनी पड़ती है। तो प्योरली इंडिपेंडेंट आत्मिक सुख है, जिसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कुछ पैसा नहीं खर्चने, एकदम फ्री का सुख है, और वो भी ऐसा सर्वोत्कृष्ट सुख है, ठीक है। अब जो ये योग है, ये योग हमने बताया आत्मा का आत्मा से जुड़ाव, यही वास्तविकता में योग है। इसी को अपन ध्यान कह देते हैं, इसी को हम समाधि भी कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं कि हमने बुद्धि को रोक दिया, इसी को बोलते हैं चित्त का निग्रह कर दिया, इसी को अपन समता भाव कह देते हैं, इसी को हम साम्य भाव भी कह देते हैं, इसी को चिंता निरोध भी कह देते हैं, इसी को स्वास्थ्य को कह देते हैं, इसी को शुद्धोपयोग भी कह देते हैं, इसी को आत्मानुभव, आत्मा का अनुभव भी कह देते हैं, ठीक है। तो संक्षेप में योग क्या हुआ, बाहर में वचन की प्रवृत्ति को छोड़ दिया और अंतरंग में जितने भी अंतर्जल्प हो रहे थे उन सब को छोड़ दिया और आत्मा आत्मा में लीन हो गया। यही वास्तविकता में योग है। ऐसा समझे जैसे पूरी दुनिया है और पूरे 3 लोक के अंदर एक शीशा है, और शीशा मात्र रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी उस पे आ रहा है जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें चीज़ें जो भी हैं बस दिख रही हैं और कुछ भी नहीं। उस शीशे को किसी से कोई मतलब नहीं, मात्र जो सामने आ रहा है वो दिख रहा है। ऐसे ही योग एक ऐसी अवस्था हो गई जहाँ मात्र जानने वाला हो गया आत्मा, मात्र जानने वाला, और उसे इस पूरी दुनिया के अंदर किसी से कोई भी कैसा भी संबंध नहीं, सबसे अलग थलग हो गया। किसी भी पुद्गल परमाणु से कोई भी किसी प्रकार का भी संबंध नहीं, किसी भी दूसरी आत्मा के साथ कैसा भी कोई भी संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? क्योंकि स्वभाव से ही संबंध नहीं। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, कोई भी परद्रव्य मेरे अंदर कुछ जोड़ नहीं सकता, कोई भी परद्रव्य मेरे अंदर से कुछ घटा नहीं सकता। मैं अनादि काल से ऐसा हूँ, अनंत काल तक ऐसा ही रहूँगा। ऐसे अपने स्वभाव में ही संतुष्ट होकर अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, बस यही योग है। वहाँ पर कोई अंदर में कोई विकल्प की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। मैं अपने में संतुष्ट हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान ही रहूँगा, और कुछ मैं हो ही नहीं सकता। जब मैं कुछ हो ही नहीं सकता तो विकल्प क्यों करूँ, कुछ चिंतन क्यों करूँ? तो सारे चिंतन समाप्त हो गए और सारे बाहर में हमारे वचन भी समाप्त हो गए, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न 17वें में? आपने कभी अनुभूति ली है उसकी? ये सब बात की बातें, ये ऑफलाइन की चर्चा है। जय जैन जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब आत्मानुभूति की बात होती है तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को विश्वास कैसे दिलाएं कि हमारे भीतर भी जो एक अंतरात्मा, क्योंकि ये चिंतन तभी सार्थक होगा ना जब हमारे मन में विश्वास हो कि हाँ अंतरात्मा हमारे अंदर जो है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। तो उस चिंतन को कैसे बार बार अपने अंदर पक्का करें, क्योंकि जब भी कोई बाहरी कुछ भी वातावरण का असर पड़ता है तो हम तो पहले भूल ही जाते हैं कि हम कौन है, हम पर्याय के हिसाब से काम करने लगते हैं। जो उहापोह वाली बात है उसको छोड़ें कैसे? इसके लिए अपना जो ज्ञान स्वभाव है उसका अवलंबन लेना चाहिए कि हमारे अंदर आत्मा है। तो सामने जैसे हम देखते हैं तो हमें जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, हमें ये पेन दिखाई दे रहा है, पेंसिल दिखाई दे रही है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। तो अपन देखिए हमारे सामने पेन रखा है, इसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं है। मगर हम जो है हमारे अंदर जानने वाली कोई चीज़ है, वो जानने वाली चीज़ दिखाई नहीं देती, वो जानने वाली चीज़ मैं हूँ। तो बार बार हम अपने जानने वाले स्वभाव को बार बार ऑब्जर्व करें, बार बार देखें
देखो ये क्या चल रहा है मेरे अंदर, मैं ये देख रहा हूँ, आँखों से ये जान रहा हूँ, कानों के द्वारा ये जान रहा हूँ, जीवा के द्वारा ये जान रहा हूँ, ठंडी गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। अभी भी आप बैठे हुए हैं तो ठंडी हो रही है कि गर्मी हो रही है, आप उसको जान रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, आप उसको जान रहे हैं। तो ये जो जानने वाली चीज़ है, इसको हम पकड़ें कि ये जानने वाला कौन सी फैकल्टी है। ये आत्मा है जो जान रहा है, ये जानने वाली चीज़ आत्मा है। और जिस चीज़ को जान रहा है वो मेरे से अलग है। तो एक टॉर्च है और एक टॉर्च के द्वारा दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। तो टॉर्च के प्रकाश से जो दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें अलग हैं, और जो प्रकाश है वो अलग है। इसी प्रकार से जो जान रहा है वो अलग है, और जिस चीज़ को जान रहा है वो अलग है। तो जो जो हमारा ये जानने वाली क्रिया होती है, इससे हम आत्मा को अलग समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो बार बार अपना फोकस जानने वाले की ओर लेके जाएं कि ये मैं हूं। ठीक है? ऐसे ही सामने वाला, हम दूसरे वाले व्यक्ति को भी देखें तो दूसरे वाले व्यक्ति का शरीर है, वो शरीर के अंदर उसका जो जानने वाला तत्व है वो वास्तविकता में वो उसकी आत्मा है। जो जान रहा है, देख रहा है, वो उसकी आत्मा है। अब हमारे और उसमें अंतर है, हमारा शरीर अलग है, दूसरे वाले का शरीर अलग है, क्योंकि हमारे कर्म अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं। हमारा नामकर्म का उदय अलग है, उसका नामकर्म का उदय अलग है। हमारा शरीर अलग हो गया, उसका शरीर अलग हो गया। ऐसे ही हमारे और भी अन्य कर्मों से, ज्ञानावर्णी कर्मों की वजह से और भी कर्मों से उसकी अलग ओपिनियंस हैं, हमारी अलग ओपिनियंस हैं। वो किसी चीज़ को सही मानता है, हम उसको गलत मानते हैं। हम किसी और चीज़ को सही मानते हैं, वो उसको गलत मानता है ना? कुछ कुछ चीज़ें मैच भी करती हैं। तो ये सब के सब कर्म और आत्मा का जो खेल है, उसकी वजह से ये अवस्था बनी हुई है। और जब कर्म सारा अलग हो जाता है तो मात्र जानने वाला रह जाता है, सिद्ध भगवान, मात्र जानने वाला और आनंदमयी, बस और कुछ भी नहीं। उसमें पूरी दुनिया दिखाई देती है। और जब तक इस वाली अवस्था में, संसारी अवस्था में, तो पूरी दुनिया नहीं दिखाई देती। थोड़ा बहुत जो उसके ज्ञान में होता है वो समझ में आ जाता है, उसे जैसे कर्म है उसके हिसाब से। तो हम जानने वाले गुण की से जो है अपने अभ्यंतर आत्मा की पहचान करें। और कोई प्रश्न 17वें स्टैंजा में? आगे बढ़े। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम तत्केनः ब्रवीम्यहम्। अब कहते हैं, जो हमने बात की ना, बात करना छोड़ दें। यहाँ पर बोला था बाह्यार्थ वाचक प्रवृत्ति, बाहर जो हमारी बोलने की प्रवृत्ति है उसे छोड़ दें। तो देखो इसके बारे में बताते हैं। जो रूप मुझे दिखाई देता है वो अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानता, और जो जानता है वह चैतन्य रूप मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं वार्तालाप किससे करूं? मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं किसी व्यक्ति से, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तू जिससे बात कर रहा है, वो जो रूप तेरे को दिखाई दे रहा है वो तो अचेतन है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, और जो जानने वाला उसके अंदर बैठा है वो मुझे दिखाई नहीं देता है, तो बात किससे करूं? यन्मये दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, तन तथ न जानाति सर्वथा। यन्मया दृश्यते रूपम, जो रूप मेरे को दिखाई देता है, तथ न जानाति सर्वथा, वो जानता ही नहीं है। और जो जानता है वह चैतन्य रूप मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं बात किससे करूं? तो बात करना निरर्थक है इस दुनिया के अंदर। इसलिए अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संपूर्ण बाह्य वाचक प्रवृत्ति को छोड़ दें, बाहर में राग को छोड़ दें। हम राग भी करते हैं तो किससे करते हैं? पुद्गल से ही करते हैं, शरीर से ही करते हैं, आत्मा से तो करते नहीं। आत्मा तो जानने वाली है, जानने वाली का हम क्या करेंगे? हमें तो उसके हाव भाव से, शरीर से,
उसकी नेचर से और पता नहीं कितनी चीज़ों से राग होता है। वो जो भी हमें राग होता है वो पुद्गल और आत्मा के संबंध से जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसी से ही होता है। अगर आत्मा अलग हो जाए और मुर्दा बच जाए तो भी हमें उससे राग नहीं है, उसे हम जला देते हैं। और अगर आत्मा निकल करके बाहर आ जाए तो भी हमें उससे राग नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो आत्मा और शरीर का जो ये मिलीजुली पर्याय है उससे ही व्यक्ति राग करता है। अब यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो हम बातें करते हैं वो किससे बातें करें। जो दिखाई देता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखाई देता नहीं है। तो इसलिए मैं वार्तालाप किससे करूं। ये बहुत बढ़िया श्लोक है आचार्य पूज्यपाद जी के द्वारा। कोई कमेंट्स इस श्लोक के बारे में, इस छंद के बारे में, या कोई क्वेश्चन? अगला पढ़ते हैं। यत परह प्रतिपाद्यहम्। हाँ जी, हेलो। स्वामी बहुत अच्छा ये है श्लोक, मतलब ऐसे बहुत अच्छा ये वो शरीर मतलब अपने मिरर को देख के अपन अपने को ही फिजिकल शरीर को ही अपन बात करते हैं, मतलब इट्स रियली नाइस। अभी से थॉट प्रोसेस चेंज होने को हेल्प करेगा ये। और ये जो आत्मा का मतलब आत्म संबोधन देने के लिए हेल्प होगा कि एवरी टाइम वी नीड टू रिमाइंड दैट ऐसे संस्कार देने जो अगले भाव तक जाएंगे अच्छे जीव को। तो इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। अपन रोज 10 मिनट ध्यान करें तो उससे क्या होगा, हमारा आत्मा में मैंपना जो है वो दृढ़ होता चला जाएगा। अपना चलते फिरते जो अपने पूरा दिन भर चलती है उसमें प्रक्रिया में अगर हम चिंतन भी करें तो भी हमारा संस्कार दृढ़ नहीं हो पाता। और जो मोक्ष मार्ग है उसमें सबसे पहला सम्यक दर्शन कहा गया, और सम्यक दर्शन में भी जीव जीव आसव बंसव निजरा मोक्ष की श्रद्धा की गई है। उन 7 तत्व में भी सबसे पहले जो तत्व हैं वो तो जीव और जीव ही आते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा आत्मा की श्रद्धा ही है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। वहीं से धर्म शुरू होता है। तो अब यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि हम अब दूसरे जीव को भी चैतन्य रूप ही देख रहे हैं। हम दूसरे व्यक्ति को ये नहीं देख रहे कि ये बुढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, ये अकाउंटिंग में है, कि ये इंजीनियर है, कि ये भारत का है, कि पाकिस्तान का है, कि अमेरिका का है। ये सब चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं। हमें समझ में आ गया ये सब बाहरी है, हम उसकी आत्मा को देख रहे हैं। सारे जीवों को आत्म रूप देख रहे हैं, जीव रूप देख रहे हैं। ये दृष्टि में परिवर्तन हो गया। अब दृष्टि में परिवर्तन हो गया तो बात क्यों करें सबके सब आत्माएं, और किससे बात करें? सबके सब अपने में पूर्ण है, किससे बात करें? बात करने का विकल्प समाप्त हो गया। तो आचार्य पूज्यपाद जी क्या कह रहे हैं, अगर अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है तो बात करने के विकल्प को समाप्त करो। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि अभी ध्यान की प्रैक्टिस करो, खुद से बात करना सीखो, ऐसा? ओके, अभी समझ। उन्होंने ध्यान वर्ड तो नहीं यूज किया, इन्होंने कहा कि अभ्यंतर योग, योग को ही ध्यान भी कहते हैं, है ना। इन्होंने जो शुरुआत करी वो कहा मैं तुम्हें अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त होता है वो बताऊंगा। और अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये बाह्य वाचक प्रवृत्ति खत्म कर दो और अभ्यंतर ऊहापोह कर दो, और इसी से तुम्हें ध्यान की प्राप्ति होगी। अभ्यंतर योग मतलब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। तो अपनी आत्मा में रम जाओगे। कैसे रमोगे? तो बोलना खत्म कर दो, क्योंकि बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है।
ओके, अब अपन आगे आगे बढ़े। यत् परहि प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्पक। मैं जो दूसरों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता हूँ और जो कुछ मैं दूसरों को प्रतिपादित करता हूँ वे सब उन्मत्त, उन्मत्त मतलब पागल वालों की उन्मत्त चेष्टाएं हैं, क्योंकि मैं वाणी के विकल्पों में बांधा ही नहीं जा सकता। जो मैं दूसरों को समझता हूँ, जो मैं दूसरों को समझता हूँ वो सब पागलपन है। मैं बोलता हूँ ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम नितिन है, ये व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है, इसके माता पिता ये हैं, इसका रंग ऐसा है, इसकी स्वभाव ऐसा है, ये बड़ा गुस्सैल है, बड़ा अहंकारी है या बड़ा ही विनम्र है। ये सब पागलपन है। दूसरे को प्रतिपादन करना इस प्रकार से पागलपन है। और दूसरा जो मेरे बारे में बताता है कि ये शिरीष है, ये है, ये वो है, इसकी उम्र ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब पागलपन है। तो ये जो हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, ये सब उन्मत्त के समान चेष्टाएं हैं। ये सब पागलपन है। अगर ये पागलपन नहीं लगे तो आदमी से छोड़े ही ना, और अनादिकाल से ही पागलपन करता रहा और ये पागलपन करता रहेगा। और पागलपन करके क्या करता है? राग, द्वेष, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब करता है और कर्मों को बांधता चला आता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये पागलपन है। पागलपन क्यों है? पागल किसे कहते हैं? पागल उसे कहते हैं जो दूसरे घर को अपना घर कहता है, या जैसे किसने मदिरा पी ली हो तो अपने घर की जगह दूसरे घर में घुस जाता है तो हम कहते हैं पागल है। या फिर कुछ भी उल्टे सीधे काम करता है। तो ये पागलपन क्यों है? ये पागलपन इसलिए है क्योंकि मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि ये फला है, इसका जन्म यहाँ पर हुआ है, माता पिता ये हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये इंजीनियर है, ये सुखी है, ये दुखी है, ये राजा है, रंक है, ये सब पागलपन है। क्योंकि वास्तविकता में वो ऐसा है ही नहीं। जो जैसा है नहीं उसको वैसा कहना तो पागलपन ही है। और कोई मेरे को प्रतिपादित करता है इस प्रकार से तो वो उसका पागलपन है, क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। जो दिखाई देता है वो मैं हूं नहीं, जो दिखाई नहीं देता वो मैं हूं। ऐसे ही सामने वाला जो दिखाई देता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखाई देता वो है। और जो दिखाई देता है उसके आधार पर मैं उसके बारे में बखान करना शुरू कर देता हूं तो पागलपन हो गया। जैसे कोई पेड़ है और पेड़ के नीचे जड़ है। पेड़ खड़ा हुआ है जड़ के आधार पर। किसने पूछा पेड़ कैसे खड़ा है, उसे जड़ के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि जड़ दिखाई नहीं देती। तो कहता तने के आधार पे खड़ा है, जबकि वो जड़ के आधार पे खड़ा है। तो जो दिखाई देता है अपन उसी को सत्य मान लेते हैं और सही चीज को नहीं पहचान पाते। यही पागलपन है। क्योंकि मैं वाणी के विकल्पों में बांधा ही नहीं जा सकता। तो ये सब पागलपन है। कोई प्रश्न इसके बारे में? ये चिंतन करने वाली स्टेंजाज हैं, इन्हें अपन सामने रख करके 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके या शिरीष जी, अगर हम लोग ये इसका अभ्यास करेंगे थोड़ा सा मौन व्रत धारण करने का। हाँ जी। जैसे कि गुस्सा आ गया तो मौन व्रत धारण करने का नियम ले ले। हाँ, है ना? थोड़ा हाँ। सा जैसे घर स्टार्ट करेंगे, नहीं बाहर तो पूरी तरह से होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यवहार में कभी-कभार होता है ये चीजें, बट एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे ना तो मुझे लग रहा है इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, नहीं बहुत इफेक्टिव है। मौन तो बहुत इफेक्टिव है। टाइम के।
हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए, मौन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज आधा घंटा 1 घंटा मौन का अभ्यास करना चाहिए। और गुस्सा होने के बाद एक प्रायश्चित्त भी ले लिया ना, तो थोड़ा और इजी पड़ेगा। हाँ तो वो जो खुद, प्यारी चीज है ना, बहुत अच्छी लगती है, उसको छोड़ना है 8 दिन। हाँ जब तक खुद पे हंटर नहीं मारेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्रमाण सागर महाराज जी क्या बोलते थे पता है कि मौन बाहर से रखना बहुत इजी है। मतलब दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप कि मौन करना से वो मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि जैसे कोई परीक्षा को सहन, कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है तो उसको सहन करना इन दैट सेंस, तो वो सामायिक हो गई, मतलब ऐसे समता हाँ के साथ कुछ सहन करो तो हाँ वो सबसे बेट। हाँ राइट, आई थॉट यू गॉट द हाँ पॉइंट। हाँ हाँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये मौन रखना एक तरह से ये बाहरी वाचक प्रवृत्ति जो है ना वो रोक दी हमने, ठीक है, और जो अंदर से रोक देना वो अभ्यंतर ऊहापोह रोक दिया। तो वो तभी हो पाता है जब हम अपनी आत्मा का चिंतन करना शुरू करते हैं, या फिर आत्मा के चिंतन के अलावा तत्व चिंतन करना शुरू कर दें। अब शास्त्रों में कई प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, 10 प्रकार के धर्म ध्यान बताए हैं हरिवंश पुराण में, तत्वास्तु में 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए हैं। वो अपन धर्म ध्यान में जो है अपने मन को लगा दें तो हमारा जो मन है वो अशुभ से हट जाता है और वो धर्म ध्यान में लग जाता है, और वो धर्म ध्यान में लगने से हमारे तत्व की विशुद्धि, तत्व ज्ञान की विशुद्धि भी बढ़ती है, जो कि हमें और राग द्वेष कम होने में हमारे लिए सहायक बनती है। तो वो भी कर सकते हैं। मैं माफ करिए, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। जो अभी आपने जो 2-3 लाइनें बोली है ना, इनको आप, मेरा अनुरोध है कि कोट के तौर पे आप ग्रुप में पोस्ट भी कर दें, है ना, क्योंकि क्या है, जैसे सुनते समय तो अच्छी लगती है पर धीरे धीरे वो दिमाग से विस्मृत भी होती जाती है ना, शब्द चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन आपने बहुत अच्छा समझाया अभी जो बात आपने कही पिछली 2-3 लाइनों में, उससे क्या है कि मन का स्थिरीकरण करने में बड़ी आसानी मिलती है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग इन चीजों के संपर्क में रहे हैं तो ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते सही समय पर, इसलिए चिंता तनाव ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से जो भी मतलब कह दीजिए की पॉइंट्स हैं उनको, अगर मैं मतलब अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि इसको अभी वाले को आप जरूर बाद में लिख दें। अच्छा, हाँ मैं तो एक्चुअली भूल भी गया मैंने क्या बोला था, बट अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें से अपन देख सकते हैं कि क्या बोला था और अपन टाइप करके प्रेषित कर सकते हैं। बाकी जो वचन है, जो अच्छी बातें हैं, जैसे ये श्लोक हैं 17वां 18वां, तो अपन इनके ऊपर भी बैठ करके मेडिटेट कर सकते हैं। मतलब बैठे और इसके ऊपर चिंतन किया, 18वें श्लोक के ऊपर, 19वें श्लोक के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है, ठीक है। तो अपन ध्यान करें आज। रेडी है ध्यान के लिए?